कार्यक्रम के प्रायोजक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग और खाटू श्याम दिल्ली धाम। क्या आप जानते हैं जापान में लाखों घर खाली पड़े हुए हैं, इतने ज्यादा कि अब उन्हें बेचने के लिए सरकार को मुफ्त देना पड़ सकता है। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो जापान में 90 लाख से ज्यादा घर खाली पड़े हुए हैं, जो देश की कुल आबादी के मुकाबले करीब 13.8 आवासीय संपत्तियां हैं। सोचिए, ये संख्या न्यूयॉर्क शहर की पूरी जनसंख्या से भी ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या जापान वाकई एक घोस्ट टाउन बनता जा रहा है? कारण क्या है? कारण है गिरती हुई आबादी। दरअसल जापान में बर्थ रेट दुनिया में सबसे कम है। दूसरा कारण है बुजुर्गों की मौत और युवाओं का शहरों की तरफ पलायन करना, यानी कि गांव में बने घर खाली के खाली रह गए और लोग शहर में जाकर बस जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है रियल एस्टेट का अजीब कानून। क्या है कि जापान में पुराना घर बेचना शर्म की बात मानी जाती है और इसीलिए लोग घर छोड़ देते हैं लेकिन उसे बेचते नहीं। वहीं चौथा कारण है कई मकानों में हुई रहस्यमयी मौतें, जिसे कि जापान की संस्कृति में अशुभ माना जाता है। और यहीं से शुरू होती है हॉरर की एंट्री। जिन घरों में अकेले लोग मरे या जिनका सालों से कोई वारिस नहीं, वो अकिया कहलाते हैं, यानी भूत या त्यागे हुए घर। आज जापान के कई छोटे कस्बों में रात को कोई आवाज नहीं आती, न गाड़ी चलती है, न खिड़की खुलती है, सिर्फ सुनाई देती है खालीपन की सिसकियां। कई यूट्यूबर्स ने तो इन अबेंडेंड घरों में जाकर हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज तक बनाई हैं, जहां उन्हें अजीब आवाजें, हिलती चीजें और पुराने लोगों की तस्वीरें दीवारों पर मिलती हैं, जैसे कोई अब वहां मौजूद हो। अब आता है वो सवाल जो आप सभी के दिमाग में जरूर चल रहा होगा कि क्या भारतीय वहां जाकर बस सकते हैं? तो देखिए, इस सवाल का सीधा जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जापान में कई जगहों पर अकिया बैंक नाम की स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें खाली मकान बेहद सस्ते दामों या फिर लगभग मुफ्त में ही दिए जा रहे हैं। शर्त यह है कि आपको घर की मरम्मत करनी होगी और वहां स्थायी रूप से रहना पड़ेगा। अब बात आती है कानून की, तो भारतीय नागरिकों को जापान में बसने के लिए वर्क वीजा, इन्वेस्टमेंट वीजा या फिर मैरिज वीजा जैसी व्यवस्था की जरूरत होती है। मतलब आप सीधे जाकर घर नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जापान में नौकरी या फिर व्यापार कर रहे हैं तो वहां बसना आपके लिए बिल्कुल मुमकिन हो जाता है। लेकिन मेन सवाल यह है कि क्या हो अगर आप किसी भूतिया घर में बस जाएं? तो क्या जापान अब सचमुच एक हॉरर नेशन बनता जा रहा है? देखा जाए तो हाँ और नहीं, दोनों ही इसके जवाब हैं। नहीं इसलिए क्योंकि जापान आज भी एक टेक्नोलॉजी में अग्रणी देश है, और हाँ इसलिए क्योंकि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वहां के कई कस्बे हॉरर फिल्मों की असली लोकेशन बन सकते हैं। तो देखिए, सीधा और सिंपल है, जापान की जनसंख्या कम हो रही है, घर खाली हो रहे हैं और अब दुनिया भर के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम वहां जाकर रह सकते हैं। शायद भविष्य में जापान को फिर से बचाने के लिए भारत जैसे देशों के लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप जापान में जाकर बसना चाहेंगे अगर वहां घर मुफ्त मिलने लगे तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां लाएंगे फिर एक ऐसी खबर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। धन्यवाद।